अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सिंपल और इजी साबूदाने की खिचड़ी। तो हमने यहाँ पर 1 कप साबूदाना लिया और इसे अच्छी तरह धोकर आधा कप पानी डालकर 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। तो ये भीगा हुआ साबूदाना है। तो चलिए बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। हमने यहाँ 1 टेबल स्पून ये तेल डाला है और तेल को यहाँ गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा और जब यह जीरा हल्का सा फ्राई हो जाए तो अब डाल देंगे हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च, इसे हमने बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा करी पत्ता ये डाल देंगे। इन्हें हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब डाल देंगे हम ये 1 उबला हुआ आलू, इसे हमने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून रोस्टेड मूंगफली, तो ये भी डाल देंगे। 1 टमाटर को हमने बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे। और सारी चीजों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें ये हल्दी पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। डालेंगे हम इसमें ये साबूदाना, 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें 1 नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद में अब डाल देंगे हम इसमें ये हरा धनिया और इसे थोड़ी देर पका लेंगे। और सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हम थोड़ी देर खिचड़ी को और पका लेंगे। ये साबूदाना जब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लगे हम इसे तब तक पका लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद में ये खिचड़ी अच्छी तरह पक चुकी है। अब यहाँ कर देंगे हम गैस को बंद और इसे हम निकाल लेंगे। तो लीजिए, झटपट से तैयार होने वाली ये साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।